कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने पेंडिंग बिल्स, यानी कि हम जब किसी से कोई सामान क्रेडिट में ख़रीदते हैं तो टैली में उसका एक पेंडिंग बिल बन जाता है, या हम किसी को कोई सामान क्रेडिट में बेचते हैं तो उसका भी टैली में पेंडिंग बिल बन जाता है। तो किस तरह से हम ये पेंडिंग बिल देखेंगे और उनकी पेमेंट को देंगे और लेंगे। सबसे पहले तो पेंडिंग बिल बनता कैसे करके है, तो अगर हम कोई सामान किसी को परचेज़ करते हैं, किसी से हम कोई सामान परचेज़ करते हैं और क्रेडिट में उसे अगर परचेज़ करते हैं तो टैली उसका एक पेंडिंग बिल बना देता है। तो एक एंट्री करते हैं परचेज वोचर में। तो हमने परचेज वोचर खोला, अकाउंटिंग वोचर में गए, F9 से हमने परचेज वोचर खोला। आज हमने 2 मई को किसी एक पार्टी से सामान परचेज़ किया, पार्टी का नाम है ABC लिमिटेड। एंटर दबाते हुए आगे बढ़े। हमने इस पार्टी से बनाना परचेज़ किया 10 दर्जन। लास्ट टाइम हमने जिस रेट पे परचेज़ किया होगा वो रेट अपना पा जाएगा। और एंटर दबाते हुए जब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं तो टैली यहाँ पर न्यू रेफरेंस यानी इसका एक पेंडिंग बिल बनाता है, यानी एक नया रेफरेंस बिल बनाता है और एंटर दबाते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम किसी को क्रेडिट में कोई सामान सेल करते हैं, यहाँ पर हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया जिसे हमने क्रेडिट में सामान सेल करना है। सेल्स वोचर में इसकी एंट्री हो रही है। हमने इसे राइस सेल किया 5 kg। लास्ट टाइम हमने जिस रेट पे भी सेल किया होगा वो रेट अपना पा जाएगा। एंटर दबाते हुए इसका भी न्यू रेफरेंस यानी कि पेंडिंग बिल बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है, परचेज और सेल्स में जब हम क्रेडिट में सामान परचेज और सेल करते हैं तो टैली उसका न्यू रेफरेंस यानी पेंडिंग बिल बना देता है। तो इस तरह से हमने कुछ एंट्रियां कर रखी हैं क्रेडिट में सेल परचेज की। अब उन सारी पेंडिंग बिल को कहाँ देखा जाए, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इसके अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिसीवेबल और पे बिल। अगर आप पे बिल में जाते हो तो यहाँ पर आपको वो सारे बिल शो होंगे जो आपने पे करने हैं, यानी कि जो आपने क्रेडिट में परचेज़ किया है, और रिसीवेबल में वो बिल दिखेंगे जो बिल आपको लेने हैं, यानी जो आपने क्रेडिट में सेल किया है। तो पहले हम पे बिल में जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें वो सारे बिल दिखाई देंगे जो अब तक हमने क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट में देखोगे बिल किस डेट का है, किस पार्टी से वो हमने परचेज़ किया है, पार्टी का नाम और उस बिल की पेंडिंग अमाउंट कितनी है। इसी तरह से हम जब रिसीवेबल में जाएंगे तो यहाँ पर वो सारे बिल शो होंगे जो बिल हमने रिसीव करने हैं। यहाँ पर बिल की डेट होगी, यहाँ पर पार्टी का नाम होगा जिसको हमने सेल किया है और यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम बिल देख सकते हैं। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर का बिल देखना है, चाहे वो सन्डी क्रेडिटर हो चाहे डेटर हो, मान लिया हमें किसी पर्टिकुलर का बिल देखना है तो उसके लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बिल देखने हैं। जैसे हमें ABC लिमिटेड का बिल देखना है तो ABC लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे तो ABC लिमिटेड के जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह से आपको अगर किसी सन्डी डेटर का बिल देखना है, मान लिया हमें अमन सिंह का बिल देखना है तो अमन सिंह के नाम के ऊपर एंटर दबाएंगे तो अमन सिंह का जितना भी बिल होगा वो दिखा देगा। फिलहाल अमन सिंह का एक ही बिल है। और किसी का बिल देखते हैं, पवन कुमार का देखते हैं, पवन कुमार का कोई पेंडिंग बिल नहीं है। इसी तरह से मयंक सिंह का देखते हैं, मयंक सिंह का भी एक ही पेंडिंग बिल है। तो इस तरह से क्या है, हम किसी पर्टिकुलर का बिल भी देख सकते हैं। वापस गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। अब होता है कि इन बिलों की पेमेंट कैसे ली और कैसे दी जाए। तो सबसे पहले है हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग वोचर में जाना है और सबसे पहले हम बिल रिसीव करते हैं, क्योंकि बिल हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, फिर उस पैसे को हम पेमेंट करेंगे। तो पहले हम बिल रिसीव कर लेते हैं। तो पेंडिंग बिल की जो अमाउंट है वो कैसे रिसीव किया जाता है, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, F6 से रिसीव वोचर खोलेंगे। अब पार्टी हमें पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश में या चेक से। अगर कैश में कर रहा है तो यहाँ पर हम कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे और अगर चेक से कर रहा होगा तो बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम कैश का लेजर सेलेक्ट करते हैं।
अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव करनी है। तो हमें अमन सिंह से पेमेंट रिसीव करनी है, तो अमन सिंह हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पर अमन सिंह का एक बिल के अमाउंट करंट बैलेंस 3500 शो हो रहा है, यानी कि अमन सिंह ने हमें 3500 देना है। अब ये 3500 एक ही बिल की अमाउंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा बिल की भी हो सकती है। तो फिलहाल इसमें से वो हमें 2000 पे करता है, तो हमने यहाँ पर 2000 लिखा और एंटर दबा दिया। अब हम जैसे ही एंटर दबाएंगे, अब हमें टैली को बताना पड़ेगा कि हम ये 2000 इससे किस चीज़ के ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, AGST यानी अगेंस्ट REF यानी रेफरेंस। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर उसका पेंडिंग बिल शो हो जाएगा। उसका एक पेंडिंग बिल है 2 मई का, जिसकी अमाउंट 3500 रुपये है। उसमें से हम क्या है 2000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। एंटर दबा देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अमन सिंह ने हमें अपने पेंडिंग बिल में से 2000 पे कर दिया है। अब अगर हम इसके बिल की स्टेटस देखें तो उसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, आउटस्टैंडिंग में आते हैं और इसके अंदर लेजर में जाके अमन सिंह का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें दिखाएगा कि 2 मई का अमन का बिल था, जिसकी अमाउंट थी 3500, जिसमें से अब पेंडिंग अमाउंट 1500 रह गया है। अगर हम इस पे एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर हमें डिटेल दिखा देगा कि 2 मई को हमने उसे सेल किया था, क्या क्या सामान सेल किया था वो दिखा देगा, उन सामानों की वैल्यू दिखा देगा और टोटल बिल आ जाएगा 3500 रुपीज़। और यहाँ पर अब नीचे दिखा रहा है कि 2 मई को ही हमने उससे रिसीव किया 2000 रुपीज़। तो 3500 का बिल था और 2000 रुपीज़ हमने उससे रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर आपको उसके बिल का पूरा स्टेटस दिखा देगा। 3500 बिल की पेंडिंग अमाउंट थी और 2000 हमने उससे रिसीव कर लिया है। तो इस तरह से उसका जो पेंडिंग अमाउंट बचता है वो पेंडिंग अमाउंट होता है आपका 1500 रुपीज़। स्केप करके हम बाहर आ गए। अब मान लिया अमन सिंह ने अपनी बाकी की पेमेंट भी कर दी, तो फिर से हम अकाउंटिंग वोचर में जाते हैं, F6 से रिसीव वोचर खोलेंगे और किस तरह पेमेंट करी, कैश में पेमेंट करी। किसने पेमेंट करी? अमन सिंह ने। कितनी पेमेंट? 1500। अमाउंट डालेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर से वही अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वही बिल जो पेंडिंग अमाउंट थी उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर अब उसका करंट बैलेंस जो है वो 0 शो हो रहा है, यानी कि उसने अपने बिल की पूरी पेमेंट कर दी है। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम अमन सिंह का पेंडिंग बिल का स्टेटस देखते हैं। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग में गए और लेजर में जाके हमने अमन सिंह का लेजर सेलेक्ट किया। तो अब अमन सिंह का कोई पेंडिंग बिल शो नहीं हो रहा है, उसने अपने पेंडिंग बिल की पूरी अमाउंट हमें पे कर दी है। ये तो हो गया पेंडिंग बिल की अमाउंट रिसीव करना। अब पेंडिंग अमाउंट की अमाउंट कैसे दी जाती है, तो उसके लिए फिर से हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और इस बार हम F5 से पेमेंट वोचर खोलेंगे, क्योंकि हमें अपने पेंडिंग बिल की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कैसे करी हमने? फिलहाल हमने कैश का लेजर सेलेक्ट कर दिया, हमने कैश में पेमेंट करी। अब हमें किसे पेमेंट करनी है? तो मान लिया हमें राम फूड कॉर्नर को पेमेंट करनी है। अब राम फूड कॉर्नर की जो पेमेंट है वो है 9200 रुपीज़, यहाँ पर करंट बैलेंस में शो हो रहा है और हमें से 3000 की पेमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पर 3000 लिखा, एंटर दबाया। अगेंस्ट रेफरेंस, फिर से अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, हमें बताना है कि हम इसको किस बिल के अगेंस्ट पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 2 बिल शो हो रहे हैं, एक 4200 का और एक 5000 का। तो हम इसमें से 4200 वाला जो बिल है इसमें हम इसको 3000 रुपये दे रहे हैं। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्केप से बाहर आते हैं और फिर से हम डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, लेजर में जाके हम राम फूड कॉर्नर का स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पर हमें से 2 बिल दिखाई देंगे। एक बिल की ओपनिंग अमाउंट हमें दिखा रहा है वो है 4200, जिसमें से 1200 रुपीज़ बैलेंस रह गया है और दूसरे बिल की पूरी अमाउंट अभी
बची हुई है, यानी हमें अपने दूसरे बिल में से कोई पेमेंट नहीं करी। एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हम कुछ पेमेंट और रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे दोबारा से पेमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग वोचर में जाते हैं, फिर से F6 से रिसीव वोचर खोलेंगे। हमने कैश में पैसा रिसीव किया, किससे रिसीव किया, माना हमने मनीष सिंह से रिसीव किया। मनीष सिंह से कोई करंट बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यानी हमने इससे कोई पैसा नहीं लेना है। हम लेजर चेंज कर लेते हैं और हमने यहाँ पर पवन कुमार का लेजर सेलेक्ट किया, इसका भी कोई बैलेंस नहीं है। राजकुमार का देखते हैं, 5000 इसका बैलेंस है, 500 इसका बैलेंस है, 500 लिखा। अगेंस्ट रेफरेंस में 2 बिल है, दोनों बिल की पेमेंट हम ले लेते हैं। 250 इस बिल का है और 250 अगेंस्ट इस बिल का है, तो इसका करंट बैलेंस भी 0 हो गया, इसने अपने बिल की पूरी पेमेंट कर दी। इसी तरह से हमने दूसरे पार्टी से भी पेमेंट रिसीव किया कैश में। पार्टी है मनीष सिंह का कोई बैलेंस नहीं है। ललित सिंह, इसका है 1500 हमने ले लिया है। अगेंस्ट रेफरेंस इसका एक बिल है, इसकी अमाउंट ले ली है, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया, इसका भी करंट बैलेंस 0 हो गया है। अब हमें पेमेंट करनी है, तो हमने फिर से अकाउंटिंग वोचर खोला, F5 से पेमेंट वोचर खोला, कैश में पेमेंट करी और हमने राम फूड कॉर्नर की जो बैलेंस बचा हुआ था, राम फूड कॉर्नर का भी बैलेंस बचा हुआ है, इसमें से हमने 2500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। तो 2500 रुपीज़ हमने यहाँ पर डाला। अगेंस्ट रेफरेंस में इसके 2 बिल हैं, इन 2 बिलों की हम पेमेंट करते हैं। तो इसमें से हमने 1200 रुपीज़ की पेमेंट करी, इसका बिल क्लियर हो गया है और बाकी जो बचा हुआ पैसा था वो इस बिल में एडजस्ट हो गया है। कितना? 1300 रुपीज़। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने पेंडिंग बिल, जितने भी पेंडिंग बिल होते हैं, चाहे वो रिसीवेबल हो चाहे वो पेबिल हो, इस तरह से हम पेमेंट लेते हैं और इस तरह से पेंडिंग बिल की पेमेंट देते हैं। एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पेंडिंग बिल का स्टेटस क्या है। डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट्स में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग में जाते हैं, रिसीवेबल में जाते हैं। रिसीवेबल में अभी एक ही बिल शो हो रहा है जो कि मयंक सिंह का है, जिसकी अमाउंट 250 रुपीज़ है। और पे बिल में अभी हमारे पास ये पेंडिंग बिल बचे हुए हैं जिसकी अभी हमने पेमेंट करनी है। तो इसी तरह से आप इन बिलों की भी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप टैली में अपने पेंडिंग बिल शो कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो और उन पेंडिंग बिलों की अमाउंट पेमेंट पे और रिसीव कर सकते हो। तो ये था किस तरह से पेंडिंग बिल की पेमेंट की जाती है या रिसीव किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।